Good morning students, welcome in maths class. Today we will discuss about place value chart which is related to unit 1 numbers up to 9,99,999. तो आज हम प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सब ने पहले प्लेसेस के बारे में तो पढ़ लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई है नंबर ले लेते हैं 243, तो यहाँ पर इनके प्लेसेस क्या हैं। 3 का प्लेस जो है वंस है, 4 का प्लेस टेंस एंड 2 का प्लेस 100। जब हम इन प्लेसेस को एक फॉर्मेट के अंदर लिख देते हैं तो इट मीन्स हमारा वो क्या बन जाता है, प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें हमने लिखा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 एंड लैक्स तक के प्लेसेस जो है आप अपनी क्लास में पीछे कर चुके हो। तो अब यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट वर्कशीट में करना है उसमें कैसे करना है कि जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 2439, तो इसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करना है। तो हम इसे कैसे शो करेंगे, तो इन नंबर्स को इनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो है चार्ट में हम शो करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले वंस प्लेस पे 9 है तो हम वंस पे क्या लिखेंगे 9, टेंस पे 3 है तो हम टेंस पे क्या लिखेंगे 3, 100 प्लेस पर 4 है तो 100 के कॉलम में हम क्या लिखेंगे 4, एंड 1000 प्लेस पर 2 है तो हम 1000 के कॉलम में क्या लिखेंगे 2। तो हमने इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में शो कर दिया है। तो इसी के ऊपर बेस्ड जो हमारी नेक्स्ट जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट 3 इसी पर ही बेस्ड है कि हमने नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करना है। तो अब हम वर्कशीट 3 करेंगे। तो इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट में एक चीज़ और बतानी है आपको कि जैसे सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पर जब हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो वंस प्लेस है तो ये यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इस साइड शिफ्ट होते जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो जैसे जैसे हम लेफ़्ट हैंड साइड पे आते जाएंगे वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स मोर होती जाएगी। जैसे यहाँ पर 1 था तो 1 को हमने 10 टाइम्स मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 10 आ गया तो इस 10 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10s are 100 आ जाएगा, और 100 को हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 10s are 1000, और 1000 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 10s are 10,000, और 10,000 को हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 लाख। तो इसको एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट प्लेस है जो बिल्कुल राइट हैंड साइड पर है वो हमारे पास कौन सा प्लेस है, वंस का। जैसे जैसे हम लेफ़्ट हैंड साइड पे आते जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स जो है बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 को यहाँ पर जो यहाँ पे वैल्यू है उसको फिर ये आगे जो नेक्स्ट जो है उसमें फिर से 10 टाइम्स हो जाएगा। 10 10s are 100 एंड 100 10s are 1000, 1000 10s are 10,000, और 10,000 10s are 1 लाख। तो इस तरह से जो है इनकी वैल्यू जो है जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आती जाएगी वो बढ़ती जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर जो हमने एक एग्जांपल लिया था 2439 को जो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में शो किया था, तो इट मीन्स 9 जो है वो वंस है और 3 की वैल्यू जो है 10 टाइम्स मोर यानी कि 3 10s are 30 आएगी, और 4 की वैल्यू जो है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे 10 से 10 टाइम्स मोर यानी कि 100, तो 4 की वैल्यू क्या बन जाएगी 400, और 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी 2000। तो इस तरह से अगर यहाँ पे भी कोई डिजिट आएगा, मान लो यहाँ पर अगर हम 1 जो है 10,000 प्लेस पे लिखते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000। तो इस तरह से इनकी वैल्यूज़ जो है जैसे जैसे लेफ़्ट में आते जाएंगे इंक्रीज़ होती जाएगी। अब जो प्लेस वैल्यू चार्ट पर बेस्ड ही वर्कशीट 3 है हम वही करेंगे। इसका क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट प्लेस वैल्यू चार्ट एंड एंटर दीज नुमरल्स इन इट। जो हमें नुमरल्स दिए हुए हैं इन नुमरल्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में एंटर करना है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। आपने बहुत मतलब स्केल के साथ लाइंस लगानी है, और नोटबुक में आपने चाहे आप अपनी नोटबुक को सीधा ले लीजिए या फिर अगर आपका ये प्लेस वैल्यू चार्ट कंप्लीट ना है तो आप नोटबुक को टेढ़ा करके बना सकते हो। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स, और 1 कॉलम जो है हम नुमरल्स का बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट ए दे रखा है 84,621, तो हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, देन टेंस पे हम क्या लिखेंगे 2, 100 पे हमारा क्या आ जाएगा 6, एंड 1000 प्लेस पर 4, एंड 10,000 पर हमारा क्या आ जाएगा
8। अब यहाँ पर जो है नंबर की जो वैल्यू है वो तो है 20, तो यहाँ पर हमने टेंस प्लेस पे क्या लिख दिया 2, जो कि इसका क्या है 10 टाइम्स यानी कि 20 हो जाएगी। अब 6 जो है वो 100 प्लेस पे है जो कि इसका 10 टाइम्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 की वैल्यू जो है वो 600 हो जाएगी। सिमिलरली 4 की प्लेस यहाँ पे वैल्यू 4000 एंड 8 की 8000 हो जाएगी। नेक्स्ट बी पार्ट में है 493, तो हम वंस प्लेस पे क्या लिखेंगे 3 एंड टेंस प्लेस पर 9 एंड हंड्रेड्स पर 4। इसी तरह से सी पार्ट में वंस प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 1, टेंस पर 0, 100 प्लेस पर 4, 1000 प्लेस पर 2, देन 3 एंड 8। इसी तरह से आप सभी नंबर्स को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में एंटर करते जाएंगे, तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 7, 7, 7 एंड 7। नेक्स्ट हमारा 1 लाख है, तो यहाँ पे सभी डिजिट्स जो है वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 0, 0, 0, 0 एंड 1। एंड एफ पार्ट में है वंस प्लेस पर 9, देन 0, 0, 0 एंड 5। इट मीन्स 50,009 हमने इसमें एंटर कर दिया। तो आप देखोगे इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं, जिसमें से हमने 6 पार्ट्स यहाँ कर लिए हैं। बाकी के 4 पार्ट्स जो आप इसी प्लेस वैल्यू चार्ट को आगे कंटिन्यू करके लाइंस लगा करके बाकी के 4 पार्ट्स भी कर लोगे, तो ये आपकी वर्कशीट 3 जो है कंप्लीट हो जाएगी। यस बेटा, अभी हमने प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ा था वर्कशीट 3 में, जिसमें हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और कुछ नुमरल्स को जो है प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट भी किया था। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नुमरल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एंड इट्स प्लेस इन द नुमरल। ये आप प्लेस वैल्यू जो है थर्ड में भी कर चुके हो, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नुमरल, किसी भी नुमरल में किसी भी डिजिट की अगर हमने प्लेस वैल्यू बतानी है वो कैसे बताएंगे, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। हमको मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट एंड इट्स प्लेस। तो डिजिट और उसके प्लेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, उस डिजिट की प्लेस वैल्यू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने नंबर ले लिया 2835, तो हमने यहाँ पर जो है 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इनके प्लेसेस राइट करेंगे, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो हम देखेंगे 8 जिसकी हमने प्लेस वैल्यू बतानी है वो कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। तो हम क्या करेंगे, 8 को जैसे यहाँ लिखा प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एंड इट्स प्लेस। जो डिजिट है और उसका प्लेस है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 को हम उसके प्लेस से, प्लेस क्या है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 8s आर 800 जो है इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमको 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है, 8 की नहीं बतानी, तो अब यहाँ देखोगे कि 3 कौन से प्लेस पर है, अब 3 जो है वो 10th प्लेस पे है। तो 3 की प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 30। अगर हमको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, 3 की नहीं बतानी, तो 2 देखेंगे कौन से प्लेस पर है 1000 पर, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 1000 2s आर 2000, इट मीन्स 2 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 2000। तो इसी के ऊपर बेस्ड जो है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट 4 है प्लेस वैल्यूज़ के ऊपर। तो हम वहाँ पर हमने प्लेस वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है डिजिट्स की किसी भी नुमरल में। तो अब हम वर्कशीट 4 करेंगे। तो वर्कशीट 4 में जो क्वेश्चन 1 है इसे रीड करेंगे हम। तो इसकी स्टेटमेंट है, लुक एट द प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन बिलो एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल्ड डिजिट्स। तो यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है, तो आप अपनी नोटबुक पर जो है बॉक्सेस के अंदर जो है आप ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना लोगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड लैक्स, लाइंस लगा के प्रॉपर चार्ट बना लोगे और उसके अंदर स्टेटमेंट राइट करोगे और जिन नंबर्स के ऊपर सर्कल किया हुआ है उन नंबर्स की हमने प्लेस वैल्यू बतानी है। तो अभी मैंने पार्ट A to D लिखा है,
तो सबसे पहले हम ए पार्ट करेंगे। आपने क्या करना है, पहले ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना लोगे नोटबुक पर, उसके बाद इस चार्ट के नीचे लिखोगे आंसर। ए पार्ट में लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर हमको 5 पे सर्कल दिया हुआ तो हमको 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अब मैंने आपको बताया था किसी भी नुमरल में किसी भी डिजिट की अगर प्लेस वैल्यू बतानी है तो हमको उस डिजिट को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 को इसके प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड प्लेस ऑफ 5 इज़ टेंस। इट मीन्स हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो 5 10s आर 50। तो ये हमारे पास ए पार्ट में प्लेस वैल्यू ऑफ 5 हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से हम इसके नीचे इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे 4 पर सर्कल किया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज़ इक्वल टू, अब क्योंकि प्लेस वैल्यू बतानी है तो डिजिट को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000 4s आर 40,000 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 इज़ 4, और ये 4 zeros जो है वो आगे आ जाएंगी। तो ये टॉपिक भी आप आगे करोगे। तो अब यहाँ पर 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 40,000। अब जो नेक्स्ट सी पार्ट है वो आप इसके नीचे ही करोगे, मैं इसको इरेज करके कर रही हूँ। आप ए और बी पार्ट के नीचे लिखोगे सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखो हमें किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, किस पर सर्कल है, 2 पर सर्कल है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ इक्वल टू, 2 को उसके प्लेस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, एंड प्लेस ऑफ 2 इज़ 1s। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन 2 1 इज़ 2, इसका आंसर आ जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2। इसी तरह से जो डी पार्ट है इसमें किस पे सर्कल है, 9 पर सर्कल है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू, सॉरी यहाँ ऑफ नहीं आएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ इक्वल टू, 9 जो है आप देखोगे लैक्स प्लेस पर है, तो हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख से। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 लाख। 9 1 इज़ 9 कर दोगे और जो 5 zeros हैं वो आगे लग जाएंगी। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 9 लाख। अब जो ई पार्ट है वो आप ए बी सी डी पार्ट के नीचे लिखोगे। यहाँ पे आपने बताना है कि 0 पर सर्कल किया हुआ है और 0 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 0 कौन से प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है। तो हम 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके प्लेस से, यानी कि 1000 से। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे कैसे करेंगे, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ, आपको बुक में दे रखा है वैल्यू ऑफ द डिजिट इन बोल्ड, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन बोल्ड, यानी कि जो नंबर थोड़ा बड़ा करके डार्क करके लिखा हुआ है उसकी वैल्यू बतानी है। तो हम नोटबुक पे नंबर को डार्क करके नहीं लिख सकते, तो हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल डिजिट लिख दिया, ताकि हम उस जो डिजिट यहाँ पे डार्क पेन से लिखा हुआ है उस पर हमने सर्कल लगा दिया। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स के ऊपर आप 1 बॉक्स के अंदर 1 डिजिट लिखोगे और ऊपर इनकी प्लेसेस लिख दोगे, 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। फिर नंबर्स को लिखोगे, लिखने के बाद इनके ऊपर सर्कल लगा दोगे जो नंबर बोल्ड करके लिखे हुए हैं। तो आपने इनकी वैल्यू बतानी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। 4 की प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 4 को इसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 400। ऐसे ही जब आप बी पार्ट लिखोगे तो इनके प्लेसेस के नीचे ही आप नंबर्स को राइट करते जाओगे, डिजिट्स को। तो अब यहाँ पे 0 पर सर्कल है, तो 0 1000 प्लेस पर है, तो हम प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट सी पार्ट में भी हम इसी तरह से लिखेंगे, प्लेसेस के नीचे ही 3,21,893। यहाँ पर हमको 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 3 को इसके प्लेस लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लाख। डी पार्ट में 6505 है और 0 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 0 कौन से प्लेस पे आ रहा है, 10s पर। तो हम 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट है ई पार्ट में
76,321 में 6 पर सर्कल है, तो 6 का प्लेस क्या आ रहा है हमारे पास 1000। 6 जो है वो 1000 प्लेस पर है, तो 6 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 6000। ऐसे ही एफ पार्ट में 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है जो कि वंस प्लेस पर है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लेस वैल्यू क्या आएगी 8। जी पार्ट में 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है जो कि लैक्स के प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लाख। जो इसका एच पार्ट रह गया है वो आप खुद से करोगे। अब जो ये वर्कशीट 4 का क्वेश्चन 1 और 2 हमने किया था, ये नोटबुक पे करने वाले क्वेश्चन थे। तो जो क्वेश्चन 3, 4, 5 है ये बुक वर्क है, ये बुक में करने वाला काम जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।